क्या पाकिस्तान आज़ाद है? क्या आप आज़ाद हैं? क्या मैं आज़ाद हूँ? मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं आज़ाद नहीं। आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपने फैसले खुद लें, आप पर कोई चीज़ आपकी मर्जी के बगैर मुसल्लत ना की जाए। मगर ऐसा तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, मगर पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, मगर हम पाकिस्तानी अभी तक गुलाम हैं। हमें आज़ादी नहीं मिली। मैं कैसे आज़ादी मना लूँ? कैसे आज़ादी मनाऊँ मैं? मेरे यहाँ एक कॉल करने पर बिजली कभी ठीक नहीं होती। मेरे यहाँ इंसाफ सोने की तरह है जो सिर्फ अमीर को मिलता है। मैं क्या करूँ? मुझे सताया जाता है। बिजली गैस के बिलों की बमबारी से मुझे मारा जाता है। मैं क्या करूँ उस लड़की का जो सड़क पर अकेले निकलती है तो हर मर्द उसे गंदी नजर से देखता है। इसी मुल्क में ज़हनी गुलाम अभी तक औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। और मेरा कराची, वो आज भी पानी खरीद कर पीता है। मगर आपने फिक्र नहीं करनी, हमारे हुकामे बाला 24 घंटे एसी में रहते हैं। हाँ, 24 घंटे एसी में रहते हैं। उनके ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आती। आपको खुश होना चाहिए, मुझे भी खुश होना चाहिए। हर साल उनकी पेंशन्स और उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए अरबों रुपए जाते हैं। मगर यार, मेरा जो गरीब है ना, वो 18 घंटे काम करने के बाद भी अपने घर के पंखे का बिल बड़ी मुश्किल से देता है। और मेरा किसान, वो आज भी भूखा है। वो बाकी सबको खिला देता है मगर खुद भूखा रह रहा है। मेरे यहाँ के बच्चे, वो आज भी स्कूलों में नहीं जा पा रहे। मेरे यहाँ का पार्लियामेंट मेरी आवाज नहीं सुनता। जी। मेरा माहौल आलूदा है, मुझे पानी नहीं मिलता और मेरी दरखास्त सरकारी दफ्तरों में लटकती रहती है। मुझे बोलने पर उठा लिया जाता है, मुझे मार दिया जाता है, फिर शहीद कह दिया जाता है। मुझ पर गोरों को फजीलत दी जाती है। फिर मैं कैसे आज़ादी मनाऊं? मुझसे नहीं मनाई जाती यार, मुझसे नहीं मनाई जाती आज़ादी। मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है कि तुम क्या कर रहे हो? आज़ादी तो ऐसी नहीं होती। आज़ादी का मतलब कुछ और होता है। आज़ाद लोग किसी और तरह से नज़र आते हैं। वो जिस मुल्क में रहते हैं वो किसी और तरह से नज़र आता है। लेकिन फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि हर कोई ज़िंदगी के उस शऊर के दर्जे पर नहीं पहुंचा होता कि जहां पर उसे ये सारी की सारी चीज़ें महसूस हो। जब आपको रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में, इस सोच में, इस गुलामी में, इस जहनीत में जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो आप नहीं कुछ कर सकते। आप उस बिग पिक्चर को नहीं देख सकते। आपके अंदर से आपकी शख्सियत निकल जाती है। और हर शख्स इतना सेल्फ अवेयर नहीं होता कि वो छोटी चीज़ को भी जाकर देख सके। मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क में रहते हुए इंटरनेट तक अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे यहाँ 5G तक नहीं चलता। मेरे यहाँ अभी तक PTA बेईमाना टैक्स लेता है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। मेरा नौजवान रोज़गार ढूंढ रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है, वो टैक्सी चलाता है। वो बड़ी सोच ही नहीं सकता जब तक उसकी ये ज़हनियत ख़त्म नहीं होती, जब तक उसको आज़ादी महसूस नहीं होती। और उसके बाद AI अपना बाजा रोज़ बरोज़ बजा रहा है जिसको चुप नहीं करवाया जा सकता। लेकिन मैं क्या करूं, इस मुल्क से प्यार भी है, इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क से गुस्सा भी हूं, तकलीफ भी झेलता हूं। मैं इस मुल्क से प्यार, इस मुल्क को चलाने वालों से नहीं। आज़ादी 14 अगस्त वाले दिन अपने बच्चों को सब्ज हिलाली परचम वाले कपड़े पहनाकर, बाजा देकर गलियों में और पार्कों में ले जाने का नाम नहीं। आज़ादी इससे कहीं और ज़्यादा मतलब की शय है।